नमस्कार प्रिय शिष्यों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये कक्षा 12 काव्य के अंतर्गत श्रद्धा मनु पाठ का अध्ययन करेंगे। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य का एक अंश है। कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में विभाजित है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने प्रलय काल के समय में जीवन से हताश हो चुके मनु और उस हताशा को दूर करने के लिए श्रद्धा द्वारा दी गई प्रेरणा और इस सृष्टि के पुनर्निर्माण में मनु के सहयोग के लिए श्रद्धा का उनका साथ देना, ये सारा वर्णन है। और इसका अंत आनंद सर्ग से होता है, अर्थात जीवन में आनंद की प्राप्ति। तो हम शुरू करते हैं क्लास। श्रद्धा मनु, अगला शीर्षक है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु इनकी रचना कामायनी से लिया हुआ है। मानवता की विजय कथा को उद्घाटित करने वाला महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है। जैसे साकेत महाकाव्य पढ़ा हमने, जैसे पीछे प्रिय प्रवास महाकाव्य पढ़ा, और उसी तरह से कामायनी महाकाव्य का अंश है। कामायनी में सृष्टि के आरंभ, जब प्रलय हुआ, सबसे पहले प्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। केवल मनु बचे थे जो हिमालय के ऊंचे क्षेत्र पर बैठकर पूरे इस दृश्य को देख रहे थे। और इस दृश्य को देखने के बाद उनके मन में जीवन के प्रति हताशा, निराशा और संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। उसी समय श्रद्धा, जो कि गंधर्व राज की पुत्री थी, वहाँ आती है। वो भी हिमालय के क्षेत्र में निवास करती थी। घूमते घूमते आती है, मनु को देखती है, दोनों में बातें होती हैं। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती है कि तुम अगर बचे हो तो ईश्वर ने तुम्हें वरदान स्वरूप छोड़ा है, तुम्हें अपने कार्य को पूरा करने के लिए छोड़ा है। और फिर अंत में इसमें ये जो कथा है कामायनी की, वो 15 सर्गों में। इतिहास का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कामायनी में कितने सर्ग हैं। 15। पूरे 15 सर्गों के नाम आपको लिखाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर वही है, कुछ चुने हुए अंश इसके दिए गए हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अप्रतिम रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है। उसके द्वारा जीवन के हताश मनु को कर्म का संदेश दिए जाने का चित्रण है। अभी हम लोगों ने जीवन परिचय में पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद ने नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण किया। अब जो श्रद्धा का रूप है यहाँ पर, एक तो उसका सौंदर्य रूप भी, श्रृंगार रस भी आता है इसमें, और इसमें एक वीरता कह सकते हैं। किस लिए वीरता कई प्रकार की होती है। वो प्रेरित करती है मनु को बार बार कि जीवन से हताश होना मानव का धर्म नहीं है। मानव, अगर ईश्वर ने उसे मानव जन्म दिया है तो बहुत ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिया है। उसे व्यर्थ नहीं करना है, उसे इस तरह से निराश होकर नहीं गंवा देना है। वह मनु से कर्म में प्रवृत्त होने का आग्रह करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, तुम स्वयं को असहाय मत समझो, कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और अंत में वही होता है, श्रद्धा मनु से विवाह कर लेती है। मनु को बार बार प्रेरित करती है और मनु को समझाकर विवाह के लिए उसे तैयार करती है। विवाह की सृष्टि का आरंभ अगर हमें छोड़ा है तो ईश्वर ने, तो एक नई सृष्टि की रचना के लिए, और मिलकर हम नई सृष्टि की रचना करेंगे। हम ही से मानवता की बेल आगे बढ़ेगी। अब शुरू होता है यहाँ से, कौन तुम। श्रद्धा पहुँचती है, जब मनु को देखती है एकांत में बैठे हुए, तो क्वेश्चन मार्क लगा, कौन तुम कौन हो। संसरति जलनिधि तीर। संसरति में संसार रूपी, जलनिधि में समुद्र। संसार रूपी समुद्र के तीर मीन्स किनारे पर। तरंगों से फेंकी मणि एक, रूपक अलंकार यहाँ पर भी है। तरंगों से, तरंगों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान। अब पूरा अर्थ समझते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है, सहारा लेना पड़ेगा, सीधा सीधा अर्थ नहीं आएगा, हमें भाव का सहारा लेना पड़ेगा। श्रद्धा मनु को देखकर, उस एकांत स्थान में बैठे हुए देखकर प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, जो इस संसार रूपी सागर के किनारे पर फेंकी हुई, लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान बैठे हुए हो। जैसे सागर की लहरें उठती हैं, किनारे पे आती हैं, तो सागर में अगर कोई मणि है तो लहरें उसे किनारे तक फेंक देती हैं। वैसे ही संसार को सागर बताया है, मनु को मणि बताया है, और जो परिस्थितियां हैं उन्हें लहर बताया है। यहाँ पर कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, क्वेश्चन मार्क फिर से।
कि कौन हो तुम जो इस निर्जन स्थान का, निर्जन में जहाँ कोई मनुष्य ना हो, निर्जन स्थान का अपनी प्रभा में चमक से, अपनी चमक से अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक मीन्स सुशोभित करना। तुम कौन हो जो इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपनी चमक से सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत, तुम अत्यंत, विश्रांत मीन्स थके हुए, तुम अपने माधुर्य से, हे अपरिचित व्यक्ति, हे अजनबी, तुम अपने माधुर्य, थकान और नीरवता से, नीरवता में शांत, नीरवता से परिपूर्ण इस विश्व में सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। मतलब ये पूरा विश्व एक रहस्य लग रहा है और तुम इसमें एक सुलझे हुए रहस्य लग रहे हो, प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण रहस्य कहा है उनको कि तुम अपरिचित होने के कारण मेरे लिए रहस्य हो, परंतु सुलझे हुए रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारी मुख को देखकर, तुम्हारे मुख के भावों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रहस्य सुलझ सा गया है, कि तुम्हें देखकर, तुम्हारे भावों से मैंने एक अनुमान लगाया है कि जैसे ये संसार रहस्य है और तुम्हारे भावों ने इस रहस्य को सुलझा दिया है। तुम्हारा सुंदर मौन, करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर, सुंदर एवं मौन रूप करुणा से युक्त है। तुम्हारा सुंदर एवं मौन रूप करुणा से युक्त है तथा तुम्हारा चंचल मन अलसाया सा हो गया है। तुम्हारा मन चंचल तो है लेकिन इस समय कुछ आलस में है, अलसाया सा है। तो अभी ये श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका परिचय जानना चाहती हैं कि कौन है वो, अभी पहचानती नहीं है। यहाँ पर भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली अब प्रबंध शैली यहाँ पर है। ऊपर गीत में मुक्तक थी, श्रद्धा मनु में प्रबंध शैली है। अब ये यहाँ पर 16 मात्राओं वाला एक छंद है। कामायनी में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो इस पद्यांश में श्रृंगार छंद है। अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख अलंकार भी है, क्योंकि इन्होंने मणि और सागर का उदाहरण देते हुए बताया, तो ये उल्लेख अलंकार है। गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।